बहुत सुनते हैं, लेकिन जो जीवन में अभी टाइम है करने का, ये तो हम सारे कहते हैं दुनिया के अंदर अंतिम टाइम है कि मधुबन जब जाते हैं तो मैं ये सोचा 2-4 पॉइंट से विकास होगा कि मधुबन में कौन कितना भरपूर होके आता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे हम कहीं जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो भट्ठी के लिए हम जाते हैं या मधुबन जितने भी दिन के लिए जाते हैं, तो बाकी तैयारी हम करते हैं, भाई कंबल ले लो, स्वेटर ले लो, ये ले लो, लेकिन वहां लूटना है हमें। तो मुझे ऐसा लगा, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि क्या हम वहां यहाँ आश्रम तो हम कर ही रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, लेकिन मधुबन में लूटने के लिए मैंने कुछ तैयारी की है। मैं जब चला हूं यहाँ से, घर से चला, गाड़ी में बैठा, तो मैंने कुछ वहां की तो प्लानिंग मैंने बना ली है, ये भी कपड़े चाहिए, वो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी जिसकी तैयारी होती है उतना वहां से वो लूट लेके आता है। वैसे तो आप जब हम आएंगे, किसी पूछो हम ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, दैट राइट, लेकिन एक आत्मा अंदर जो है ना वो फुल हो जाए, तो मुझे इतना अच्छा पॉइंट लगा ये वहां। तो मैं सोचा कि तैयारी क्या करें, और इसमें मैं समझता हूं कि अगर महसूस ना करें तो इसमें हमारी कमी है। 4 दिन में सवेरे से शाम तक मुझे करना क्या है, तो उसमें मैंने देखा 3-4 बातें हैं। एक तो स्वयं के प्रति तैयारी भी क्या, भावना शब्द को मेरे को अच्छा लगा कि खुद के प्रति मैं 4 दिन क्या भावना रखूंगा। इतने सम्मान दिए बाबा ने, तुम नैनो के नूर हो, तुम मास्टर के सागर हो, तो मैंने वहां 4 दिन में इस स्वयं को, स्वयं के प्रति कितना घोटा मारा मैंने। अपनी घोट तो दशा चढ़े, ये लूटने का बेस है, और इसमें हम नंबरवार है, मैं समझता हूं। तो ये मैंने काफी एक तो चांस मिल गया, चलो 15-16 दिन का। एक मैं इस पर बहुत टेंशन रखा, क्योंकि टाइम जा रहा है, जैसे कुछ चीज बढ़ती है, 1 घंटा दूर बढ़ता है, सवेरे 6 से 7 जितना ले लो, फिर तो डेरी बंद हो जाएगी। ऐसे मुझे 4 दिन की ये प्लानिंग में हम बहुत कमी करते हैं। तो स्वयं के प्रति कि मुझे कितने स्वयं को कब करना है। 4 दिन रहना कम नहीं होती, 4-5 दिन, मैं तो फिर ज्यादा रह के आ गया हूं। और दूसरा, मैं किस स्थान पर जा रहा हूं उसके प्रति भावना, एक तो खुद के प्रति, और दूसरा जिस स्थान पर जा रहा हूं कि सच मानिए मैंने एक चीज को, जैसे बाबा कहते 4 धाम की यात्रा, चलो तो टाइम मिलता तो नीचे या बुद्धि से उस भावना क्या है। मैं बाबा के कमरे में बैठा हूं, मैं झोंपड़ी में बैठा हूं, या मैं क्लासरूम में बैठा हूं, मोटर से रहा हूं, तो स्थान के प्रति, एक चीज के प्रति, क्योंकि कोई पुरानी चीजें तो देखने जाता है, ये तो आज से 500 साल पहले राजा का किला था, ध्यान से देखता है, ये उसकी ऐनक रखी हुई है, ये उसके रखे हुए हैं, जूते रखे हुए हैं, मतलब पुरानी, अभी भी 200-400-500 साल पहले की कोई किला हम पुरानी चीजें देखते हैं। तो हम तो जहां 5000 वर्ष पहले स्थापना की थी, भगवान खुद आया था, वो डायमंड हाल में उतरा था वो। तो मेरे को ये चीजें इतनी खींचने लगी सच, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो है एक इसमें परसेंटेज है कि सारा दिन हम जहां जिस स्थान पर हम बैठे, क्या मेरे को इसकी इम्पोर्टेंस है, तो स्थान के प्रति भावना। और जो तीसरी बात मैंने देखी कि वो हमारी जो आत्माएं वहां मेला लगा हुआ है, उन आत्माओं के प्रति भावना, उनसे मैं कितना लूटता हूं। एक तो मेला है, ठीक है, क्या हाल है, ओम शांति, टाइम पास हो गया करके। अब सच मानिए कि हर आत्मा कुछ बांट रही है, थोड़ा बांट रही, ज्यादा, मैं कितना उसके प्रति।
तो इसलिए उसके लिए बाबा ने हमें जो कहा कि हर एक आत्मा को फरिश्ता देखो। तो मैं ये देखा, खुद कुछ चेक किया कि वहाँ मेले के अंदर मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी ऐसे करके रहो, लेकिन मैं अपनी बात सुना रहा हूँ। तो मुझे ये इतनी अच्छी पॉइंट लगी। और एक चौथी बात जो मेरे को लगी कि वो कि हमारी जो वहाँ की दिनचर्या है, छोटी छोटी बातें, सवेरे उठा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, तो क्या जैसे ब्रह्मा बाबा की या छोटी छोटी बातों से जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रूटीन दिनचर्या के प्रति भाव, ये 4 बातें मेरे को अच्छी लगी कि इनकी फुल हम तैयारी करके, बाकी हम फुल तैयारी कर उतना ही हम लूटेंगे, भरपूर कर देगा बाबा। आपने देखा होगा कई मधुबन में जो है 2 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं या 1 दिन रहते हैं। हम तो शुरू में गए, मैं मुझे याद है, सुना दूं, फर्स्ट टाइम जब हम गए तो बाथरूम में जाना था, तो आप ऊपर लिखा था होवनहार देवताओं के प्रति कुछ मर्यादा। मैं तो हम इतना नशा चढ़ गया, अरे कोई होवनहार देवता है यहाँ, तो बंदे सिगरेट पीने वाले, मतलब इतना चढ़ गया कि भगवान हमारे प्रति पहले सोच के बैठा हुआ कि उसने बाद में कोई वो मर्यादा। आजकल तो दूसरा शब्द लिख देते ब्राह्मणों के प्रति, तो वो मतलब बैठ गई दिमाग की। तो एक तो मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा कि भाई तैयारी हम करके निकले, और वो जरूरी नहीं कि जब बन जाए। यहाँ घर के अंदर भी सेवा के अंदर, यहाँ पर भी हम जाते हैं, हॉल के अंदर मैं कैसे घुसता हूँ, वहां घर से चला, मैं जितनी मेरी तैयारी होगी तो बाबा फिर खुले दिल से बांटता है कि वो कहता है फिर छप्पर फाड़ के देता हूँ। तो ये मैं अनुभव किया, मैं आपको पॉइंट नहीं सुना रहा आपको, इस पर मैंने काफी ध्यान रखा। इतने दिन मिलते हैं। तो दूसरी बात जो शब्द हम सुनते हैं उसमें बहुत अच्छा लगा, वो है एवरेटी। एवरेटी में सदा तैयार हो। अब हम किससे पूछे, सबसे अब हमें क्या तैयार है, विनाश में आप तैयार बैठे, लेकिन बाबा तैयारी किस बात की जाता है? एवरेटी में सदा हमेशा तैयार। तो हमेशा तैयार माना मेरी दृष्टि तैयार रही। जैसे हमारी दादी कमर बड़ी थी तो उसके पास जाते थे, दादी दृष्टि शी रेडी, मतलब उसी से वो रेडी है। मानो कोई हम समझो कोई भाई स्थूल काम कर रहे हैं या बहन कपड़े धो रही है, कोई दृष्टि दे दो, अब वो कहेंगे मैं कपड़े धो रही हूँ, अभी दृष्टि दे रहे हैं। एवरेटी का मतलब क्या होता है? आपकी आंखें वो एवरेटी हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल था, मुझे अच्छी लगी, मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को वो शिक्षा मिली। तो मैं रामदास भाई और मेरे को सब जगह घुमा दिया था। तो वो एक दफा एक भाई और थे, वो गाड़ी में ले जा रहे थे, तो वो कहते मैं आप भाई से बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो गाड़ी में बैठा था, शीशा बंद करके मोबाइल को वो चेक कर रहा था। तो एक से 5-7 मापे हैं भट्टी वाली थी, तो वो ऐसे शीशा किया। तो मैंने कहा, मैं शीशा खोल दिया, मैं शिक्षा की बात सुना, मेरे को अच्छा लगा। और शिक्षा का मतलब कि मेरे को सच में ये मेरे की एक गाइडेंस है। तो मैं शीशा जब खोला तो मैं सोचा चलो कुछ मिली होंगी या कुछ ऐसा। तो मुझे कहने लगी शीशा को, कहते भाई की दृष्टि दो। फिर मैं सोचने लगा कि ये मिली कहाँ है, ना मुझे जानती है। तब मुझे सच में लगा कि हम एवरेटी माना क्या है, जब दृष्टि तो अब वो समय मैं क्या देता हूँ अपनी दृष्टि, तब इतना, और समय मेरे को ऐसा लगा सच में वो माताएं खड़ी रहेंगी, और मेरे को भी इतनी बाबा ने पावर, तब मेरे को ये शिक्षा मिली। सच में जब भी को कह दे जिसकी तरफ आप देखें आपकी दृष्टि से क्या निकल रहा है, तब जो कहते हैं नजर लगाने के लिए भी नजर लगी, नजर लगाने के लिए सोचा थोड़ी होगा उसने, उन्हें देखा है बच्चा बड़ा सुंदर है, नजर लगी, फिर नींबू मान लो, चाहे काली दाल मिर्च मान लो, कुछ भी कर लो आपसे। तो ये एक तो मेरे को ये लगा एवरेटी का पहला। दूसरा मैं एक और सुना दूं आपको, टाइम तो नहीं हो गया आपका, जाने का भी टाइम हो गया ना। तो मेरे को 2-3 पॉइंट मैं जितने आप गए उतने सुनाऊंगा, ज्यादा फिर घर में जाएगा। दूसरी बात में जो आपको सुना रहा था, मैं जा रहा था ड्राइवर हाथ का चक्कर आ रहा था, तो वो भी मेरे को इतना मतलब वो गाइडेंस मिली, मेरे को शिक्षा मिली। तो एक भाई बाप था मेरे साथ, तो पीछे 5-6 कन्याएं जो है ना वो आ रही थी। तो वो भाई जी रुको भाई जी, तो मैं पीछे देखा तो वो
जब आई तो भाई ओम शांति, तो कहने लगे अब 2 शब्द सुना दो। अब मैंने कहा पहले तो आप हैं कहाँ से? उसने कहा कि आपने महाराष्ट्र में, हमें कमरे में ऑनलाइन क्लासेस कई जगह होगी, महाराष्ट्र से थी कन्या की क्लास में, याद है साल पहले की बात, कि वो हमारी डायरी में नोट है सारे के सारे, एक एक पॉइंट। आप सिर्फ 2 शब्द में सुना दो। सच में मेरे को शौक लगा कि ये है वैरायटी, कि वो 2 शब्द उनके लिए क्या बन जाए, वरदान बन जाए। मतलब 2 शब्द के लिए जैसे, तो उसमें मेरे को ये दूसरी बात लगी कि ये मतलब हर इंद्री के लिए हम एवरेडी है। ये तो पॉइंट एवरेडी है, 2 पॉइंट। एक और पॉइंट सुना देता हूं आपको। बाबा कहता है योग माना बाबा से बातचीत, योग माना बाबा से बातचीत करना, यही तो योग है ना। इसको आप याद कह लो, योग कह लो, बातचीत कह लो, या फिर तपस्या कह लो। लेकिन बाबा एक शब्द साथ में कहता है जो बहुत सालों से व्यक्त बाबा ने कहा है कि योग, ये बातचीत करते करते बातचीत अग्नि बन जाए, योग अग्नि बन जाए। माना बातचीत, अब बातचीत अग्नि कैसे बनाई आप देखिए। बातचीत कर रहे हैं कोई व्यक्ति, वो बातचीत करते करते अग्नि बन जाए। जैसे मानो कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, थोड़ा गुस्सा करते 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 वो गुस्सा अग्नि बन जाए। जब अग्नि बन जाएगा फिर क्या होगा, फिर दोनों क्या करेंगे, वो तो हम पता है। ये बात बुराइयों को तो पता है, हमें अग्नि बनाने का तरीका जानते हैं। अब यहाँ बाबा कहता, तो मैं इसको अच्छा पॉइंट लगा कि ये 60 बातें हैं हमारी, जो क्या नाम इसकी अनादि गुणों की है। इनमें से 2 बातों को, ज्ञान और शक्ति को, दोनों को अलग कर दो, क्योंकि बाकी 5 रख गए। बाकी 5 में ज्ञान भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो ये दोनों बातों को ऐड करके जब समझो मैं आत्मा प्यार स्वरूप हूं, अनादि गुण है मेरा, तो मेरे प्यार के अंदर इतनी शक्ति भर दे, इतनी शक्ति भर दे कि प्यार आग बन जाए। जैसे दुनियावी प्यार होता है ना शरीर का, वो जब आग बनता है तो फिर कास्ट को नहीं देखता, जाति को नहीं देखता, धर्म को नहीं देखता, बस मर जाऊंगा तेरे लिए। तो जो बोलते तो आग बन गई, तू बता कि क्या करूं। कोई भी आप देख लीजिए, तो यहां पर भी आप देखिए बाबा कहता है जब तुम्हारा प्यार, जब तुम्हारी खुशी अग्नि बन जाए, इतनी खुशी हो जाए कि तुम भूल जाओ सब कुछ, तुम्हें भूख प्यास ये हो। ऐसा नहीं कि सारे दिन के लिए, चलो कुछ योग के लिए बैठते, इतनी अपार खुशी हो जाए। जैसे हमारे वचन भाई सुनाते, मुझे भी याद है, एक दफा बैठे थे योग में, पुराना मुकाम था, ये खूब हंसे। क्या था अंदर की गांठ जो है वो, तो मैं ये मुझे लगा कि है तो थोड़ा लंबा पॉइंट, लेकिन इसको आप चिंतन करना, हम भी करेंगे फिर, तो अब अग्नि बन जाए। एक पॉइंट पूरा अब सुना दो या ना सुना दो? जो मुझे लगा कि बाबा कहता है पुरुषार्थ माना परिवर्तन, किस चीज का, संस्कार का परिवर्तन। ये मैं सोचा अपने लिए कि संस्कार को परिवर्तन क्या। मैं अपनी बुराई को अच्छी तरह जानता हूं, मेरे से ज्यादा शिव बाबा भी नहीं जानता जितना मैं अपने बारे में जानता हूं। दूसरा नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मैं अपनी अच्छाई के बारे में जानता हूं और बुराई के बारे में। और जो संस्कार है, जो मुझे बदलने हैं, वो मैं जानता हूं, लेकिन मैं बदलता नहीं, सच्ची बता रहा हूं। इसमें हम परसेंटेज है, छोटी छोटी बात, जैसे मान लीजिए फालतू बातें सुनना, या मुझे पता है मैं सुनता हूं, या फालतू बातें बोलना, या किसी की बुराई देखना, किसी के वो छोटी बिल्कुल छोटी मैं बातें कर रहा हूं आपको, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसको यहां बाबा कहता है कि बच्चे ये सर्टिफिकेट खुद ना देना, ये दूसरा देना कि हाँ सच में आपका ये संस्कार था, ये मोटी मोटी बात तो निकल जाती है हमारे से, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन संस्कार परिवर्तन का ये तो लंबी पॉइंट, लेकिन अच्छा लगा। तो ये लास्ट एक पॉइंट कि हम चेक करें, हम मधुबन गए, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट दूसरा दे कि सच में आपने ये संस्कार, छोटा जैसा था तो छोटा सा, लेकिन ये परिवर्तन कर दिया। और आप सच मानिए, छोटी छोटी चीजें जैसे दीमक होती है तो छोटी, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है।
कुछ भी कर लीजिए, मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन अगर मेरे छोटे छोटे संस्कार देखने के, इधर के, बात के, करने के, तो मेरे अंदर वो पावर नहीं बन सकती। न दृष्टि में पावर भरेगी, न बोल में पावर भरेगी। तो मैं इतने दिन रहा, वो अच्छे लगे, मैं बात इसमें ठीक है। ओम बहनों को आपने 2 शब्द सुनाए थे, हमें भी सुना दीजिए, हमारे सुना दें। कल मैं संडे है, मैं टोली में भर के दे दूंगा। वो तरफ मेरे